का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। और जब से वो गया है घर पर बड़े ब्लैंक कॉल्स आते रहते हैं और मम्मी को तो दिनेश के फोन का या घर लौटने का इस कदर इंतजार है कि वो घंटी बजते ही चौंक पड़ती है। बहुत हाइपर हो गई है वो। मुझे तो डर लगता है कि कभी किसी चोर की शिकायत जाकर कोई डाकू के रजिस्टर में कराता है। मैं तो भूल गया था इस बात को कि तुम दोनों एक ही जमात के लोग। ऋषभ, तुम मेरी माँ के नाजायज औलाद और ये बाप की नाजायज औलाद। अरे तुम दोनों का तो कुनबा एक है। यहाँ आके मेरी चल कैसे सकती है? उनसे आज्ञा मांगेगी, तू उनसे आज्ञा मांगेगी और वो तुझे आज्ञा दे देंगे। जानती है ना, वो तुझे जाने तो देंगे नहीं, इसीलिए इतनी आज्ञा की बात कर रही है तू। लगता है तुम्हारी दद्दा आ गई। तेरे फैक्ट्री में गैस लीक हुई या नहीं? हाँ हुई, लेकिन जानबूझकर किसी ने गैस लीक नहीं करवाई। आप लोग समझते क्यों नहीं है? देखो तो इनको खड़े रह के भाषण झाड़ते रहते और हमें मौत का मतलब बता रहे। सारे गांव को शमशान घाट बना दिया है। ये चिता यहीं जलेगी कि इसी शमशान घाट में? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम आप यहाँ आती है यहाँ से, इसकी मौत ही ऐसे खींच के लाई है। तुम्हारी आज की पार्टी में जो सबसे सभ्य मेहमान है ना, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा तमीजदार नजर। थैंक यू। तुझसे कहा था ना कि बीच में मत पड़। मैं तो खुद ही बीच में नहीं आ रहा था, चाहता था कि कजरी खुद चली जाए। चल हाथ छोड़ रहे। और जब तक तू सिर्फ जबान चला रहा था तब तक ठीक था, पर जब तूने कजरी पर हाथ उठा बैठा है तो बीच में पड़ना ही पड़ेगा ना। जान से हाथ धो बैठेगा तू? जान दे दूंगा, पर नामर्द होकर यहाँ खड़े नहीं रहूंगा। और जब तक जान है ना तब तक तू कजरी को नहीं ले जा सकता। चल साइड हट, चल। पहलवान चला ना, कजरी तू भागा से, मैं निपटता हूँ उससे। अच्छा सुनो, वो फूल मालाएं है ना, वो मंदिर ले जाना, और ये पूजा का सामान है ना, माँ जी के घर में ले जाना। हाँ, और वो प्रसाद की छोटी छोटे पैकेट्स बनाकर मोहल्ले में बांट देना। चलो चलो जल्दी करो। क्या हो रहा है ये? माँ कहाँ है? माँ नासिक चली गई है। नासिक? हाँ, पंडित जी ने कहा है कि वहाँ किसी भगवान का पूजन करवाना था, जिससे ये महायज्ञ संपन्न होगा। भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। करण, तुम्हारा ऐतराज पंडित जी से है ना कि पूजा पाठ या हवन से। साफ दिखता है वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हो सकता है लालच में वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमारा असल मकसद तो भगवान की आराधना है ना। एग्जैक्टली। इन ढोंगी लोगों के बिना वो काम नहीं हो सकता। करण, जिस परेशानी के दौर से माजी और मल्होत्रा परिवार गुजर रहा है, उस दौर में कोई आशाएं बांधने वाला हो तो हर्ज ही क्या है। इस तरह हर बात को सही साबित करने के 1000 तरीके हैं। ऐसे ही हर बात को गलत साबित करने के 1000 तरीके हैं। वैसे पंडित जी ने तुम्हारे बारे में एक बहुत दिलचस्प बात की। क्या दिलचस्प बात कही? मल्होत्रा खानदान के लिए ये एक अपशगुन है वगैरह वगैरह। बस, तुम्हें लगता है कि माजी और मैं ऐसी बातें सुन लेते? उन्होंने कहा है कि अगर तुम माजी के साथ एंटीक्स का बिजनेस शुरू करो तो तुम बहुत सफल रहोगे। चस्का चढ़ा होगा एंटीक्स को उस पंडित को, मुझसे बिजनेस करवा रहा है। करण, जिस बात को गलत या सही साबित न किया जा सके, उस आस्था को आजमा लेना चाहिए।
हैप्पी बर्थडे सोनू। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनना। जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या माँ, ये खुशी के मौके पे आप लोग ये आंसू क्यों बहा रहे हैं? कहाँ था कहाँ था तू? माँ, मुझे आपके और श्वेतलाना के बहुत सारे सवालों के जवाब देने। चल मैं थोड़ा दूर चलकर बात करते हैं। यहाँ सोनू की पार्टी में खलल पैदा ना हो। Sir, please take care of it. Don't worry, don't worry. I'll take care. जाओ आप लोग। गुंडागर्दी कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? कहाँ लगी आग पर? अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हो। दिमाग खराब हो गया सबका। चलो भागो यहाँ से, भागो। बाबू, अब इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? हजारों लोगों की मौत बन चुका है ये आदमी। तेरा कौन मारा गया? तेरा कौन मारा गया? बता मुझे। तुम लोग यहाँ क्या करना चाहते हो मुझे सब पता है। मरा तो कोई नहीं, पर एक इंसानी तौर पर। सखावत, मेरा मुंह मत खुलवा। पार्टीबाजी कर रहे हो और तुम लोग हवाला दे रहे हो इंसानियत। यहाँ आसपास के गांव से तू कहां से आए हैं? आसपास के गांव से आकर तुम लोग यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हो। सुनो, इन गरीबों के आंसू का व्यापार कर रहे हो, और अगर इन गरीबों को इस बात का जरा भी एहसास हो गया तो तुम लोगों को बहुत बड़ी मौत मारेंगे। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से और दफा हो जाओ। चल भाग यहाँ से। चल निकल। सुनो, जब तक ये गांव इस दुख से उभर नहीं जाता है, ये लोग इस गांव में पैर नहीं रखेंगे। समझे कि नहीं? उन लोगों को तो आपने भगा दिया, पर अब इनका क्या करें? इनका हाथी उतारें क्या? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम? जान से मारना चाहते हो मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को? ठीक है, मार डालो जान से। लेकिन जानते हो उसके बाद हर्ष क्या होगा? इस मौत के तांडव के बाद जो डूबती हुई सांसें चल रही हैं, जो बची खुची जिंदगी इस कैंप में, वो भी मौत बन जाएंगी। सोचो, जो लोग जहरीली गैस से पीड़ित हैं, जो जिंदा बच गए हैं, वो लोग अपनी बची खुची जिंदगी कैसे बिता पाएंगे? कैसे जिंदा रह पाएंगे? जीने के लिए पैसा चाहिए ना। अगर इनको मार दोगे तो पैसा कहां से मिलेगा तुम लोगों को? पागलपन की हद होती है। और मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा ने यहां आकर जहरीली गैस लीक नहीं की है। जो हजारों लोग मरे हैं उनके जिम्मेदार मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा नहीं है। जो लोग जिंदा हैं वो अब मल्होत्रा इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। और मैं यहां अपनी जिम्मेदारी उठाने आया हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं है। देखिए, आपका दुख दर्द मैं यहां बांटने आया हूं। अगर मैं चाहता ना तो पुलिस प्रोटेक्शन में यहां आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यहां आप सबका दुख दर्द बांटने आया हूं। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ से 100 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड का ऐलान करना चाहता हूं। और देखो, ये आपकी पहली किश्त होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं आते न जाने क्या हो जाता। चलो। आप ऐसे कैसे चल दिए मैन साहब? जाओ आप लोग। सॉरी यार, सॉरी। तेरी पार्टी ये लोग कौन थे? कौन थे ये लोग? मेरी अपनी फसल
अपन लोगों का ऐसा ही अंत होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, श्वेतलाना और माँ का ख्याल रखना। मत रो। इस बार मैं तुझे बोल के जा रहा हूँ, अगले जन्म में मिलेंगे ना। श्वेतलाना, माँ आप ऐसे कैसे चल दिए मेहन साहब? क्यों इतना, क्या बात है? आपको ज्यादा जल्दी नहीं? नहीं, बस होटल जाएंगे, सामान पैक करेंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपके यहाँ के सब काम निपट गए? यस, आई शुड थिंक सो। यहाँ आकर इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता था कि इनके दुख में हम शामिल हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ खाना पूर्ति करने आए थे। तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कुछ देर ठहर कर अपनी बेइज्जती और करवाओ। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुंबई जाने वाली अपनी जो टिकट है वो कैंसिल करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। जिस तरह इन लोगों को आप पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से रोका था, उसी तरह जब तक आप अपना नजरिया इन लोगों के प्रति साफ नहीं कर देते हैं, आप खेतरी छोड़कर नहीं जा सकते। 100 करोड़ का रिलीफ फंड अनाउंस कर दिया मैंने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कोई मेहरबानी कर दी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब आप जाने, लेकिन मैं अपने काम पर अच्छी तरह एतबार करना चाहूंगा और उसे मैं ठीक समझता हूँ। मेहरबानी वाली गलतफहमी दूर करने के लिए आपको मेरे साथ मातम मनाने वाले लोगों के घरों में चलना होगा और उसके बाद सरकारी अस्पताल। What? मेरे ख्याल से एक साथ जो भी सलाह दे रहा है बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा करते हैं, अपनी टिकट्स आज ही कैंसिल करा देते हैं। शीला, ये सलाह नहीं दे रहा, धमकी दे रहा है। लेकिन बहन, ये जो कुछ भी कर रहा है वो हमें वैसे भी करना चाहिए। देखो, जितने लोगों की मौत हुई है उनके घर जाकर उनके रिश्तेदारों को सांत्वना देना, या फिर जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं उनसे जाकर मिलना, ये सब कुछ हम करेंगे तभी तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ इनके मन में जो कड़वाहट है वो दूर होगी। तभी तो उनकी समझ में ये आएगा कि हम भी इंसान हैं, हैवान नहीं हैं। देखिए, जब आप खेतरी की गलियों में चलकर वहाँ के दुख दर्द देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आपको ये बात समझ में आएगी कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं और 100 करोड़ की पहली किस्त के बाद बाकी रकम आप समय पर दे सकेंगे। और मजदूर लोग भी आपसे मिलना चाहेंगे ताकि वो अपनी पिटीशन दायर कर सकें। उसके बाद हम लोग बैठकर ये तय करेंगे कि बाकी रकम कब और कैसे दी जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब महेन मल्होत्रा तुम्हारे हाथ में आ गया है, अब तुम उसका पूरा फायदा उठाओगे, कठपुतली की तरह उसे नचाओगे, है ना? प्लीज बहन, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे। देखो, ये बहुत थक गए हैं, आज इन्हें रेस्ट करने दो, कल से हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करें। हाँ? ठीक है, लेकिन आराम करने के साथ साथ अपनी जुबान पर थोड़ी सी नरमी भी ले आइएगा, क्योंकि आपकी ये जो जली कटी बातें हैं ना, ये मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जो अभी हाल ही में चिताओं में आग देकर आए हैं। और जानते हो क्या कहती है? कहती है अगर भीख मांगने आए हो तो भीख मांगने का सलीका सीख कर आओ। बदतमीज। तुम भी उसके साथ तमीज से कहां पेश आए ऋषभ? मैंने क्या बदतमीजी की है? ऋषभ, जायज और नाजायज रिश्तों की बात करने की क्या जरूरत थी? मेधा, मैंने जो कुछ भी कहा हकीकत है। नहीं ऋषभ, लंगड़े को लंगड़ा और अंधे को अंधा कहना आमतौर पर बदतमीजी मानी जाती है। डोंट बी स्टूपिड मेधा, वो दूसरी बात है। नहीं ऋषभ, ये उतनी ही बुरी या उससे भी ज्यादा बुरी बात है। क्या कसूर है गायत्री का अगर वो नाजायज है?
या जब कोई जिंदगी अंकुर बनकर किसी की कोख में फूटती है तो उसे हक कहाँ होता है एतराज करना? अरे क्या कसूर है मेरा जो ये बदशक्ल बदसूरत रिश्ते मुझे सहने पड़ते हैं? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है मेधा कि ये सब झेलने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। और गायत्री को भी कुछ कम बर्दाश्त नहीं करना पड़ा है ऋषभ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या क्या सहना पड़ा होगा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो तुम्हारी कोई अपनी लगती है। ऋषभ, वो मेरे पति की सौतेली बहन है। सौतेली बहन माय फुट। एक शब्द, महज एक शब्द की वजह से तुम एक अच्छे और प्यारे से रिश्ते की गुंजाइश भी खत्म कर रहे हो। मेधा, ड्रॉप इट नाउ। मुझे इस अच्छे खूबसूरत रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? कम ऑन ऋषभ, तुम अपने फादर का गुस्सा उस बेचारी पर क्यों निकाल रहे हो? बेचारी? वो बेचारी? बैठे बिठाए जिसे करोड़ों का स्टॉक मिल गया उसे तुम बेचारी कहती हो? देखो ऋषभ, जिस हक से तुम अपने आप को केशव मल्होत्रा का बेटा कहते हो, उसी हक से गायत्री भी अपने आप को केशव मल्होत्रा की बेटी कह सकती है। और बैठे बिठाए तो तुम्हें भी करोड़ों का स्टॉक मिल गया ऋषभ। तुमने खुद ने तो उसके लिए कुछ नहीं किया ना। हाँ, एक जायज जन्म ले लिया है। क्यों अपने आप को इतना मुश्किल बना रहे हो ऋषभ? गायत्री को तुम पूरी तरह जानते भी नहीं हो और उसे नफरत कर रहे हो। देखो, तुम्हारे साथ तो इस वक्त पूरा मल्होत्रा खानदान है, लेकिन गायत्री बेचारी एक मायने में अनाथ ही है ना। न माँ जिंदा, न बाप जिंदा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस हालात में उससे जाकर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे एक भाई अपनी बहन के साथ करता है। तुम उससे जाकर माफी मांग लो। मैं उससे जाकर माफी मांग लूं? तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है मेधा। और वो गलती ये है कि लगता है अब जिंदगी भर मुझे तुम कोई गलती करने ही नहीं दोगी। क्यों? हाँ? एज यूजुअल फोन। हेलो? जी हाँ, बोलो। क्या दिनेश शाह की मौत हो गई? Hi, Soha. This is for you. तुम्हें आज खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मालूम है, तुम्हारा चेहरा इन फूलों की तरह खिला हुआ है। पर आज मुझे तुम्हारा चेहरा इन फूलों से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। सोहा, तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज युवराज, जो बीत चुका है उसे भूल जाओ, क्योंकि जब भी तुम ये बातें याद करते हो तुम मायूस हो जाते हो, और तुम्हें मायूस देखकर मैं अपसेट हो जाती हूँ। और वैसे भी किसी की गलती नहीं थी, जो होना था सो हो गया। वो तो ठीक है सोहा, लेकिन तुमने आईसीयू से इस कमरे में क्यों शिफ्ट किया? यहाँ तो लगता है कोई और भी पेशेंट रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि तुम्हें कोई अलग कमरा दे दे। Maybe which is the best around here. मैंने खुद इस कमरे के लिए ऑप्ट किया। अकेली रहूंगी ना युवराज तो मर जाऊंगी, और वैसे भी ऐसी हालत में अकेलापन और भी हावी हो जाता है। सोहा, तुम्हें अकेला कौन छोड़ेगा? कोई ना कोई तो आएगा ना तुम्हारे पास रहने। मैं नहीं चाहती कि घर वाले मेरी चिंता करें, और ये फिर 2-3 दिन की बात तो है नहीं, मालूम नहीं यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा। अब तुम्हारे कहने से कोई चिंता दूर थोड़ी ना हो जाएगी, चिंता तो रहेगी ना सबको। तो मैं नहीं चाहती कि सब लोग अपना काम छोड़कर मेरे साथ बैठे रहें। और वैसे भी कोई ना कोई तो आ जाएगा, उसकी कंपनी से वक्त कट जाएगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो आदमी आएगा वो वैसा इंसान भी हो? पता चला तुम्हारा रहना और भी मुश्किल हो गया, फिर तब की तब देखी जाएगी। जो नहीं जमी तो कोई और कमरा चूज कर लूंगी। वैसे ज्यादा चांसेस हैं कि तंदुरुस्त लोगों के बजाय 2 मरीज अपनी महफिल जमा लें। Hi, I'm Rajat, your roommate. Hi. वफा मोहब्बत नफरत प्यार
की छड़ी